हिंदी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। विद्यार्थियों, आपकी कक्षा 9 की पाठ्यपुस्तक क्षितिज के काव्यखंड वाक को हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा और अब तक हमने प्रथम 3 वाकों का अध्ययन कर लिया है, उसे समझ लिया है। आज हम इस पाठ के चौथे वाक अर्थात अंतिम वाक को पढ़ेंगे। इस पाठ में आपके केवल 4 वाक दिए हुए हैं, तो आइए चौथा वाक इसको पढ़ें। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। तो पहली पंक्ति देखिए, थल थल में बसता है शिव ही। तो कवित्री कह रही हैं, इस प्रकृति के कण कण में, हर जीव में ईश्वर का वास है। वह निरंकारी ईश्वर अर्थात जिसका आकार निश्चित नहीं है। हर प्राणी, हर जीव, निर्जीव सभी के अनुरूप वह आकार ले लेता है, इसीलिए ईश्वर को निरंकारी कहा है। तो ईश्वर का आकार निश्चित नहीं है और वह निरंकारी ईश्वर हम सभी में व्याप्त है। आगे की पंक्ति देखिए, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। तो कवित्री कह रही हैं, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। वह कहती हैं कि तुम हिंदू और मुसलमान में बंटकर अपने अपने धर्म स्थलों पर प्रभु को खोजते फिरते हो और अज्ञानता के कारण तुम भटकते हो, उस प्रभु को खोज नहीं पाते। ईश्वर को किसी धर्म विशेष में न बांटो, वह तो जीव निर्जीव सभी में रहता है। भेदभाव से ऊपर उठो अर्थात जाति धर्म ऊंच नीच जैसी भावनाओं से ऊपर उठो, इन सबको त्यागो और सभी में ईश्वर को देखो। अगली पंक्ति, ज्ञानी है तो स्वयं को जान। तो इस पंक्ति में कहती हैं, यदि तुम ज्ञानी हो तो स्वयं को जानो अर्थात सर्वप्रथम तुम आत्मज्ञान करो, अपने को जानो, स्वयं को जानो, तभी परमात्मा का ज्ञान होगा। ईश्वर सर्वव्यापी है, हम सभी में विद्यमान है। यह आत्मा भी उसी परमात्मा का ही अंश है। जब यह सत्य समझ जाओगे तो तुम ईश्वर को पा लोगे। इसीलिए आत्मज्ञानी बनो, इस आत्मा को पहचानो जो ईश्वर का अंश है। वही है साहिब से पहचान अर्थात साहिब से पहचान से तात्पर्य है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान ही ईश्वर को जानना है, क्योंकि आत्मा परमात्मा का ही अंश है। उस ज्ञान से ही वह ईश्वर को पा सकते हैं। अर्थात जब हम अपनी आत्मा को समझ जाएंगे, आत्मज्ञान को जान लेंगे, तो हमारी आत्मा का मिलन उस परमात्मा से हो जाएगा। तो इस प्रकार से इन चारों पंक्तियों का भावार्थ इस प्रकार से हुआ कि ईश्वर की सर्वत्र उपस्थिति के बारे में कवित्री कह रही हैं कि वह हर स्थान पर व्याप्त है। वह कहती हैं, हे मनुष्य, तुम धार्मिक आधार पर हिंदू मुसलमान का भेदभाव त्यागो और हर प्राणी को अपनाओ। ईश्वर को जानने से पहले तुम खुद को पहचानो, अपना आत्मज्ञान करो। इसी से ईश्वर की पहचान हो पाएगी, ईश्वर को जानना सरल हो जाएगा। अर्थात ईश्वर ही आत्मा के रूप में हम सभी में निवास करता है। इसलिए सर्वप्रथम अपने साहिब से पहचान यानी अपनी आत्मा को जानो, क्योंकि वही उस परमात्मा उस ईश्वर का अंश है और जब यह शरीर मृत हो जाएगा तो यही आत्मा उस परमात्मा से मिलती है। इसीलिए सर्वप्रथम तुम अपनी आत्मा को जानो।
तो आशा है इस वाक्य का भावार्थ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नीचे इस वाक्य से संबंधित शब्दार्थ दिए गए हैं। आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम इस पाठ के यानी कवित्री ललित दत्त जी द्वारा रचे हुए इन वाक्यों पर आधारित प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करेंगे।